दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स लेकर स्टडी कर रहे हैं, दो चीज़ याद रखिएगा। पहला, आप लोगों को नंबरिकल में ज़्यादा फोकस करना है। मैं नंबरिकल में ज़्यादा फोकस इसलिए कहने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में नंबरिकल पूछा जाएगा। दूसरी बात, आप लोग जिस तरह से अभी मॉडल पेपर देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में, वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो चलिए सर, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है ये जैकबोर्ड के थ्रू से जो जारी किया गया है वो मॉडल पेपर में बता रहा हूं, और हमारे टीम के माध्यम से जो 5 मॉडल सेट तैयार किया गया है, अगर वो भी मॉडल सेट अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे ही मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे तो मेरे दोस्तों वहां पे एक कोर्स मिलेगा, क्लास 12 फाउंडेशन कोर्स। उस कोर्स को ज्वाइन करके एकदम नीचे आ जाना है मेरे भाई। नीचे आने के बाद आपको सारा 2023, 24, 25 3 साल का मॉडल पेपर, 3 साल का PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, फ्रेम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी। तो लेट ना करें, जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों सारा क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सी नहीं है। देखिए, सांख्यिकी का मतलब होता है जैसे मेरे दोस्तों मेरा बाप का कोई बिजनेस एग्जाम्पल, तो उन सभी डाटाओं को ना हम एक जगह करेक्शन करके रखते हैं। क्या एक जगह करेक्शन कर रखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, या तो मेरे दोस्तों क्या होता है कलेक्शन करना, है ना। पर हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, याद रखना है, क्या कभी हम लोगों ने पूर्वानुमान किया है? नहीं। तो याद रखिएगा, ये हमारा जो है सांख्यिकी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैटिक्स, इसका काम नहीं है क्या आंकड़ों का पूर्ण अनुमान लगाना, बाकी सब हमारा काम है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 2 पे कि श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। मेरे बात को गौर कीजिएगा, श्याम आपका नाम है, आप एक लड़का है, फर्नीचर का निर्माण करते हैं, किस लिए? बेचने के लिए। तो आप क्या हो जाइएगा, यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि आप क्या होंगे? एक उत्पादक होंगे। याद रखिएगा, आप कोई भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना मेरे भाई, बोलेंगे सर ये उपभोक्ता हो गया। नहीं भाई, उपभोक्ता उसे कहते हैं जो सामान को खरीद कर खुद के लिए यूज करता है, उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। और मैं आपका क्लास 12 में बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा कि विक्रेता क्या है, उत्पादक क्या है, उत्पादन क्या है, उपभोक्ता क्या है, उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, कुल आगम क्या है, सारा चीज ना मेरे दोस्तों एकदम डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। इसलिए आप लोग क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले। 23 तारीख से हमारा क्लास 12 के क्लास स्टार्ट हो रही है। आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर, आंकड़ों संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। जो आंकड़ा को संग्रह करता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? गणनाकार कहते हैं। सिंपल से फंडा है सर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गणनाकार कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? यानी भारत में स्वतंत्र आजाद भारत का सबसे पहला जनगणना मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया आखिर कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1951 में। याद रखना है, क्या बोल रहा है? स्वतंत्र अगर लगा रहे तो आपको बताना है सर 1951। 1951 अगर स्वतंत्र ना लगा रहे, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है? तो 1881 यानी 1881। अगर आपसे पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुई है? तो 1951। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है? तो बताएंगे सर 1881, जो 10 के आधार पर हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आता है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ा के वर्गीकरण को आखिर क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 के जो आंसर होगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। यानी मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, और वैसा ही क्वेश्चन आएंगे, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे सर क्वेश्चन बहुत टफ लेवल का दिया गया। वैसा कुछ नहीं मेरे भाई, कितना सुंदर क्वेश्चन है। किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। तो मध्य बिंदु का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत। यानी मेरे दोस्तों 2, 4, 8, 1 दिया है, ठीक है। तो इसका आपको निकालना है क्या? मध्य बिंदु। कैसे निकालेंगे? 1, याद रखिएगा, ठीक है। 1 अब प्लस जो सबसे बड़ा है उसको लिखना है डिवाइडेड बाई 2, यानी 8 और 1 9, 9 में से 2 भागा देंगे तो कितना होगा? 4.5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? हमारा 4.5, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, परास से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज रेंज? और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100 नहीं बल्कि 1000% फिक्स है कि आएगा परास से संबंधित, क्योंकि परास से संबंधित आपके पेपर में याद रखिएगा नंबरिकल क्वेश्चन आएगा, इसलिए फॉर्मूला को याद रखिएगा। परास का मतलब क्या होता है? तो बताएंगे सर अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी अधिकतम माइनस न्यूनतम परीक्षणों का अंतर। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, लिखा है 7, 2, 6, 16, उसके बाद लिखा है, मान के चलिए मेरे दोस्तों, लिखा है
मान के चलिए 5, ठीक है। तो इस बीच में सबसे बड़ा डिजिट देखना कौन है, 16, ओके। और सबसे छोटा डिजिट कौन है सर, 2, बस माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 14। तो इससे हम लोग परास कहते हैं। अधिकतम माइनस न्यूनतम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, परास कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, और जैसा भी फील हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के कमेंट को देखकर मुझे मोटिवेट मिले, मैं आप लोगों को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है सर, वृत्त रेखा है, वृत्त रेखा क्या भाई, तो बताएंगे सर हम लोग क्या है, वृत्त रेखा एक वित्तीय विमायी रेखा है। क्या बताएंगे सर, एक विमायी रेखा है। अगला क्वेश्चन आते हैं सर कि आयत चित्र के मध्य से ज्ञात किया जाता है। आखिर हम लोग आयत चित्र के मध्य से क्या ज्ञात करते हैं, सिंपल सा फंडा है सर, मोड ज्ञात करते हैं, यानी बहुलक ज्ञात करते हैं। और जो बार बार आता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होती है। वृत्त आरेखी में कोई भी वृत्त है, मान के चलिए मेरे दोस्तों कोई आपने सर्कल लिया, ठीक है, ये मान के चलिए आपका सर्कल है, ठीक है, मान लिया आप सर्कल है। तो इस सर्कल में आपसे कह रहा है कि बताइए सर कि 100 बराबर बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग का अंश क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे शेर सैन्य हम लोगों को पता होना चाहिए कम से कम कि ये सर्कल हमारा कितना डिग्री का होता है, तो सर 360 डिग्री का। ओके सर, आपसे पूछा गया क्या मेरे भाई, 100 बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो 360 को जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो आप खुद बताइएगा सर कि आखिर आएगा कितना, है ना। आप खुद मुस्कुरा कर बताइएगा कि सर आएगा कितना, तो 0 से 0 कट गया, है ना। जब 10 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 3.6। कितना आएगा सर, 100 बराबर बराबर भागों में अगर हम लोग बांटते हैं तो कितना आ जाएगा, मोहब्बत से बोलिए मेरे भाई, तो बताएंगे सर मोहब्बत से आ जाएगा मेरा कितना, 3.6। तो चलिए सर देखते हैं कि 3.6 कौन सा ऑप्शन में है, तो बताएंगे सर ए, ऑप्शन नंबर ए 3.6 डिग्री, यस या नो। चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है सर, दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। सर बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बार बार आता है, बहुत से बहुलक बहुत से बार बार, याद रखिएगा। तो बहुलक जो बार बार आता है, अब यहाँ पे देखना है कि कौन बार बार आया है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को 26 को एक बार काउंट करूँ, 2 बार काउंट करूँ, 3 बार काउंट करूँ, इसके अलावा कोई डिजिट जो है 3 बार नहीं आया, तो ये हमारा क्या होगा, बहुलक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी हमारा सही उत्तर। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि चतुर्थक वह मान है जो आंकड़े को बराबर बराबर भागों में बांटती है। सर एक बात बताइए, चतुर्थक किसे कहते हैं, तो सर इस डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थक कहते हैं। किस डाटा को, इस डाटा को, याद रखिए कौन सा डाटा को बताएंगे सर, इस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थक कहते हैं, जो हम लोगों ने बचपना में पढ़ चुके पहले ही भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा था ना मेरे दोस्तों कि कितने बराबर बराबर भागों में बांटती है, 4 भागों में बांटती है, 1 2 3 4, कितने भागों में बांटती है, 4 भागों में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। आपसे पूछा गया कि माध्यिका जिसे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे दोस्तों, याद रखिएगा मीडियन कहते हैं। मीडियन की क्या क्वालिटी है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो मीडियन की सर क्वालिटी है, ये आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। याद रखिएगा माध्यिका का क्या मेरे भाई, ये 2 भागों में आंकड़ा को क्या करती है, बांटती है। मध्य माध्यिका बहुलक परिसर, ठीक है, मध्य माध्यिका बहुलक परिसर, जिसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं, मॉड, मिलियन, मिड और रेंज। ये 4 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जैसे आपसे दिया है परास, निम्न दिए गए आंकड़ों से परास ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछा गया परास बताइए, है ना। तो मोहब्बत से बताएंगे सर परास किसे कहते हैं, बताइए, सिंपल सा फंडा है सर। परास हम लोग किसे कहते हैं, तो बहुत आसान है सर। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा सर, लिखा था उच्च माइनस निम्न। क्या लिखा था सर, मोहब्बत से बोलिए ना, उच्च माइनस निम्न। क्या लिखा था सर, मोहब्बत से बोलिए, उच्च माइनस निम्न, यानी उच्च मतलब अधिकतम माइनस न्यूनतम। सर इसको जब हम लोग माइनस करेंगे ना तो 130 आएगा, यानी सर इस प्रकार हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। क्या सर, मोहब्बत से बोलिए ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। बिल्कुल आप लोग मेरे दोस्तों क्लास 12 के लिए जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लें, अभी आप लोगों का डिस्काउंट दिया गया है। और 23, याद रखिए कब मेरे भाई, 23 मई से सुबह शाम दोनों टाइम हमारे एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं,
फटाफट जाकर के आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लें। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन वितरण की असमानताओं की माप करता है? वितरण की असमानता को कौन माप करता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर लॉरेंज वक्र। क्या मेरे भाई? लॉरेंज वक्र। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, ये है सर सबसे खतरनाक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। क्या भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन। और मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरिएशन के बारे में एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए? क्योंकि 3 क्वेश्चन वहाँ से आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन से। मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा मेरे भाई, ये मैं आप लोगों को बोर्ड में पूरा डिटेल्स में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब आइए सर, एक ग्राफ तो फिक्स है कि आपके पेपर में होगा। जैसे ग्राफ में दिया गया है, निम्नलिखित चित्र 2 चरणों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है? बताइए मेरे भाई, किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाती है? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, याद रखना है क्या? पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव। क्या मेरे भाई? पॉजिटिव इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए 0 से लेकर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर नीचे उतरता मेरे भाई इस तरह से अगर होती हमारा वक्र ना, ये हमारा ऋणात्मक होता, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम की ओर जाते हैं। अगर ये लाइन अगर क्रॉस कर जाता तो फिर हमारा 0 आ जाती, सॉरी आपका ये नेगेटिव में आ जाता, ऋणात्मक आ जाती, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा, आपसे क्या पूछा गया कि ये वक्र ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगला, प्रियंश सहसंबंध का गुणांक मान होता है भाई। प्रियंशन सहसंबंध गुणांक का मान कितना होता है? 18 नंबर पूछा गया। तो प्लस और माइनस दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। अगला, कीमत सूचकांक मान क्या भाई? कीमत सूचकांक का मापता है भाई। किसको मापता है सर? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में बात करता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो बताएंगे सर 20 नंबर फिक्स है कि आपके पेपर में आएगा। तो बताएंगे सर Q1 को। किसको मेरे भाई? Q1 को। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ है। भारत में लौह इस्पात कहाँ कहाँ है भाई? राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है, भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में है, और बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में। ये 4 प्लांट याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में D2 मेरे दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भारत में लौह एवं इस्पात उद्योगों का जो विकास हुआ है ना, वो किस काल में प्रारंभ हुआ है आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो बताएंगे सर 20वीं शताब्दी में। कब मेरे भाई? 20वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन बात है सर, भारत में जानकीय संक्रमण। जानकीय संक्रमण का मतलब होता है, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना होगा ज्योग्राफी में। जानकीय संक्रमण का मतलब होता है जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। तो भारत में जानकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या? वर्ष 1921। क्या मेरे भाई? 1921। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना। फिक्स है कि पंचवर्षीय योजना आपके पेपर में आएगा। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई है मेरे भाई, वो कब हुआ है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर 1951 से लेकर 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। याद रखिएगा, 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, एकदम दिल में बैठा लीजिए अपने क्वेश्चन को। पहला पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस किया गया था, किस पर ध्यान दिया गया था? कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर ध्यान दिया गया था? उद्योग पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय 3 उद्योग की स्थापना हुआ था। नाम याद रखेगा, याद रखना है, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, और दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल। ये 3 क्वेश्चन एकदम दिल में बैठा कर रखिए मेरे भाई, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े सर, चलिए मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नहीं बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है 23 का? तो बताएंगे सर, याद रखना है पूर्व सोवियत संघ यानी USSR। ओके, चलिए, पर शुल्क लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, पर शुल्क लगाया जाता है आयातित वस्तुओं पर। क्या मेरे भाई? आयातित वस्तुओं पर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बात करता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत जैसे देशों में लघु उद्योग मतलब छोटा उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकता है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही का विकलन करें। ये क्वेश्चन मेरे भाई CBSE बोर्ड का लग रहा है, और वैसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी दोस्तों देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स लेकर स्टडी कर रहे हैं, खास करके आप लोग याद रखना इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ध्यान देना है।
खास करके मेरे बात को याद रखिएगा, ठीक है। निम्न पूंजी की आवश्यकता और अधिक रोजगारों का सृजन करने के सक्षम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, सी। अगला है सर, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? विश्व व्यापार संगठन क्या है? वर्ल्ड, है ना भाई, याद रखिएगा क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यापार के बारे में इसमें एक संगठन, व्यापार करने के लिए पूरे विश्व में एक संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पे है? जिसका मुख्यालय जेनेवा में। इसकी स्थापना हुआ था कब? याद रखना है 1995 में। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग क्या है? तो बताएंगे सर, उपवर्ग है हमारा निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षा उद्योगों की संख्या है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षा उद्योग की संख्या कितनी है भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 3 है। कितना मेरे दोस्तों? 3 है। अगला, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इम्प्लीमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट? तो बताएंगे सर 29 का जो हमारा सही उत्तर होगा 2009। क्या मेरे भाई? 2009। और हाँ, याद रखिएगा 23 मई से हमारा एप्लीकेशन पे सुबह शाम दोनों टाइम क्लास 12 का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास करना चाहते हैं फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और अभी अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो एक प्रॉफिट आप लोगों का ये है कि क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही क्लास 11 का सारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा। मॉडल पेपर, PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज सारा चीज़ मेरे दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों बाद में भी आपको ज्वाइन करना है तो क्यों ना हम पहले ही ज्वाइन कर ले और एक तीर से 2 निशाना क्यों ना लगा ले, क्योंकि अभी अगर ज्वाइन करेंगे तो क्लास 11 का सारा कोर्स फ्री मिल जाएगा। विश्व विज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है भाई 30 का। तो बताएंगे सर आयरलैंड। क्या बताएंगे सर? आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए, है ना। 31 आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। एक बार स्टडी कर लेंगे। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पहले CBSE बोर्ड में आता था, अब जैक बोर्ड में भी दे दिया भाई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे भाई? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। क्या सर? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताएंगे सर, कृषि में जैविक खाद्य के प्रयोग से। क्या सर? कृषि में जैविक खाद्य के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? भारत में सबसे ज्यादा लोग किस पर डिपेंड है? तो बताएंगे सर प्राथमिक क्रियाकलाप पे। और मेरे बात को गौर से सुनिएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, ये 3 क्रियाकलाप को आप लोग अपने दिल पे बैठा कर रखिएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? सुनिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, जैसे लकड़ी काटना, खनन करना, खनन मतलब खुदाई करना, पशुपालन, पशुचारण, उसके बाद मुर्गी पालन, उसके बाद मेरे दोस्तों कृषि करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्राथमिक क्रियाकलाप में। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है सर? विनिर्माण करना। सर विनिर्माण का मतलब क्या होता है? तो बताएंगे सर, कभी भी कोई भी कच्चे माल से जब हम पक्का माल के तैयार करते हैं तो उसे हम लोग विनिर्माण कहते हैं। जैसे गले हुए प्लास्टिक से जग बनाना, गले हुए प्लास्टिक से मटका बनाना, ये हमारा क्या है सर? विनिर्माण। तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं सर? तो तृतीय क्रियाकलाप को बोलते हैं क्या? तो सेवा करना। सेवा मतलब जैसे हमारा परिवहन हो गया, संचार हो गया, इंटरनेट हो गई, टेलीविजन हो गया, जो हमें सेवा देती है भाई, है ना, उसे हम लोग तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया। अगला, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाता है? निर्माण मजदूर आखिर क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक, यानी जो प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं भाई, उससे दिहाड़ी वाला मतलब एक हाजिरी होता है ना भाई। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दीजिए। अच्छा 36 में पूछा गया नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दीजिए। जो मेरे दोस्त याद रखिएगा क्या है सर? वनों में पेड़। क्या है भाई? वनों में पेड़, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। और हमारा क्या है भाई? समुद्र में मछली। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है। चिपको आंदोलन फिक्स से आपके पेपर में आएगा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के खेजरी जिला में, राजस्थान का खेजरी जिला सबसे पहली, लेकिन बुक में आता है क्या? उत्तराखंड। इस चीज को याद रखिएगा। 37 को जो राइट आंसर होगा हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? वैश्विक उष्णता का जो प्रमुख कारण है वो होगा ग्रीन हाउस गैस, है ना, ग्रीन हाउस गैस। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करता हूं सर। चीन के ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ किए गए कम्यून
कम्यून का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताएंगे सर ये जो संबंध है सामूहिक खेती से। किससे मेरे भाई? सामूहिक खेती से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला सर मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पे? मानव विकास का मतलब क्या है? ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो स्थापना किया था डॉक्टर महबूबुल हक। किसने किया था? डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के निवासी थे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस चीज को देखकर तैयार किया जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, ये तीन चीज को देखकर ये तैयार किया जाता है पूरा विश्व में कि कौन सा देश प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे। इस तरह से रोल नंबर सबका डिवाइड किया जाता है। जैसे भारत का रोल नंबर 131 है, मतलब भारत से 130 ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग में है, जो विकास की ओर है। ठीक है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं हम लोग कितने पीछे है भाई। और प्रथम स्थान पे नॉर्वे है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो बताएंगे सर इनमें से कौन है? तो बताएंगे सर हमारा चीन। क्या हो जाएगा सर? चीन। तो सर ये था आप लोगों का जैकबोर्ड के माध्यम से जो मॉडल पेपर जारी किया गया था वो। अगर आप लोग हमारे टीम के माध्यम से, हमारे शिक्षकों के माध्यम से जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है वो मॉडल पेपर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग मेरे दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा जो हमारे टीम के द्वारा तैयार किए गए। बाकी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना